ये जो इमारत आपको दिख रही है ये कोई भूतिया इमारत है या फिर किसी देवी देवता का मंदिर या फिर पांडवों द्वारा बिताए गए अज्ञातवास का वह स्थान। लोग क्यों डरते हैं यहाँ पर रात को आने से, लोगों को क्यों सुनाई देती है यहाँ पर डरावनी आवाज़। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारी वीडियो में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एबी ब्लॉग 5 में। तो दोस्तों आज हम आपको लेकर के आए हैं 84 खंबा इमारत पर। पुराने समय में काम्य वन के नाम से जाने जाने वाला कामा राजस्थान के भरतपुर जिले का एक उपखंड है साथियों। यहाँ मंदिर कुंड जैसे धर्म स्थानों की भरमार है। यहाँ एक बहुत ही प्राचीन जर्जर इमारत है साथियों, जिसे 84 खंबा के नाम से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारी वीडियो में। और अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप यहाँ से प्रवेश करोगे साथियों तो आपको ये गेट दिख रहा होगा। इस गेट की आप लंबाई देख लीजिए और इस गेट की जो मजबूती है वो भी देख लीजिए आप, कितना बड़ा गेट है यहाँ पे। 84 खंबा साथियों एक ऐसी इमारत है जिसे लेकर अनेकों किस्सों की भरमार है। इसके बारे में स्थानीय लोगों से बात की थी तो सबके अलग अलग तर्क थे। एक इंसान ने तो बताया कि इस इमारत को जिंदों ने बनाया है, और वो भी दोस्तों एक ही रात में। अब अगर इस बात पर गौर करें तो फिर इसे मंदिर क्यों कहते हैं साथियों, इस सवाल की तह तक जाकर हमने जो तर्क पता लगाया है वो भी आपको बताने वाले हैं। जब उसने बताया कि इस इमारत को जिंद ने बनाया, तो अब आप ही बताओ आज के दौर में जिन के किस्से पर यकीन कौन करेगा। यकीन तो हमने भी नहीं किया था साथियों, पर वो अड़ गया और बोला जिंदों ने ही इस बिल्डिंग को बनाना शुरू किया था और रात के करीब 2 बजे तक ही बना पाए थे। इतने में एक बुढ़िया ने चाकी चलाकर गेहूं पीसना शुरू कर दिया था साथियों, और जिंद अपना काम अधूरा छोड़कर चले गए। अबे यार, ये सुनकर मेरा तो दिमाग ही खिसक गया और मैं इस बात की तह तक जाने की सोचने लगा कि इसका पता कैसे लगाया जाए। और उस भले आदमी ने तो अब यार हद ही कर दी थी और बोला कि तुमको इस बात का प्रमाण 84 खंबा इमारत में ही मिलेगा। और बोला इस इमारत पर उकेरी हुई चाकी और बुढ़िया की आकृति दिखाने की बोलने लगा। जब उसने दिखाई तो हमने जिंदगी कहानी पर यकीन तो नहीं किया। एक और गहरी सनसनीखेज जानकारी और दी उसने साथियों कि इस 84 खंबा के भूतिया होने का सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि इसमें 84 खंबे हैं, लेकिन जब इनको गिनते हैं तो यह 1 या 2 खंबे कम ज़्यादा बैठते हैं। मैंने कहा ये तो गिनने वाले की गणित पर निर्भर करता है साथियों, और हमारी गणित तो बिल्कुल रुचि नहीं है, तो इसलिए हम तो गिनने का ये कठिन परिश्रम करेंगे नहीं। फिर हम एक दूसरे आदमी से और मिले तो उसने बताया कि यह एक प्राचीन विष्णु मंदिर था, और यह विष्णु मंदिर कामसेन नाम के वीर प्रतापी यदुवंशी राजा ने बनवाया था साथियों। कामसेन राजा तंत्र विद्या के अच्छे ज्ञाता थे और उसके दरबार में तांत्रिकों का जमावड़ा रहता था। हो सकता है यह तंत्र विद्या सिद्ध स्थान रहा हो साथियों, और उसकी आड़ में जिंद वाली कहानी को बढ़ावा दिया गया हो। और अगर साथियों हम इसे गौर से देखें तो यह कोई भूतिया जगह से कम भी नहीं लगता, क्योंकि इस पे जो नक्काशी की गई है वह बहुत ही बारीकी से की गई है। आप देख सकते हो खम्भों पे जो नक्काशी है वो अनेकों प्रकार की यहाँ पे नक्काशी की गई है, अनेकों प्रकार की यहाँ पे छवियाँ उकेरी गई हैं, और इसकी दीवार पे भी कुछ ना कुछ ऐसा बारीकी से लिखा हुआ है जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है साथियों। वो एक लिपि और मिली थी हमें, वो भी आपको दिखाएंगे बाद में। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे खम्भों की जो मोटाई है और जो मजबूती से कारण इन पे खड़े हुई दीवार है, यह आप अपनी आंखों से देख सकते हो साथियों। ये देखिए, और अगर आप आगे की ओर चलते हो तो इस पे ऊपर चल के भी आपको दिखाने वाले हैं। अभी हम बने रहिएगा हमारे साथ हमारी वीडियो में साथियों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। ये देखिए सीढ़ियों पे भी नक्काशी की गई है, और यहाँ एक सिंहासन की तरह दोस्तों लगता है। जैसे आप इस पर बैठ करके फ़ोटो भी खिंचाओगे एक सिंहासन की तरह ही आपका फ़ोटो आएगा। ये देखिए इसके ऊपर भी बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे भी अलग ही तरह की नक्काशी की गई है यहाँ पे। तो यहाँ अनेकों लोगों से बात करने के बाद हम एक और व्यक्ति से मिले साथियों, जिसने बताया कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की छठी पूजन की गई थी। तो एक और व्यक्ति मिला जिसने बताया कि यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास का समय बिताया था। तो एक ऐसा भी व्यक्ति मिला साथियों जिसने तो दिमाग हिला के रख दिया। वो बोल रहा था कि यह एक मस्जिद थी।
अब यार मेरा तो दिमाग पूरी तरह हिल गया और सोचा अब स्थानीय लोगों से पूछना बंद किया जाए। अब तो मुझे ही पता लगाना पड़ेगा साथियों, आखिर ये चक्कर क्या है जिसमें सभी अलग अलग तर्क दे रहे हैं। तो साथियों, अगर आप भी इसके तर्क जानना चाहते हो तो इसके लिए तो आपको बारीकी से इसको देखना पड़ेगा और देखने के लिए काम में बनी मतलब काम आना पड़ेगा। तो साथियों, जल्दी से हमारी वीडियो को देख करके आप भी काम आने की तैयारी कर लीजिए और इसको बारीकी से देखिएगा। हमें भी दोस्तों इसका तर्क पता लगाने के लिए इसका बारीकी से देखना पड़ेगा और इतिहास की किताबों के पन्ने पलटने होंगे, तब जाकर कोई अच्छा तर्क मिलेगा और कोई रास्ता है ही नहीं साथियों। जब मैंने 84 खंबा इमारत के अंदर प्रवेश किया तो यहाँ आकर हमें पता चला कि इसके बीच के चौक की लंबाई साथियों 52 फुट के करीब है और चौड़ाई 50 फुट के खंभों पर शानदार नक्काशी करके मनुष्य के चेहरे, फूल, पत्तियाँ आदि उकेरी गई हैं। कुछ पत्थर ऐसे भी मिले जिन पर शिलालेख जैसा कुछ अंकित था साथियों, पर समस्या तो ये थी कि इस शिलालेख को आखिर पढ़े कौन। यही दोस्तों यहाँ दिमाग ख़राब करने वाली बात हो गई। अगर इसको गौर से देखें तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है, लेकिन दोस्तों अगर बात करें जिंद वाली कहानी की तो हमें भी डर लगने लगता है। आप यहाँ पर रात को नहीं आ सकते क्योंकि ऐसा भी बताया था उन्होंने कि यहाँ पर अनेकों प्रकार की डरावनी आवाज़ें भी आती हैं। तो साथियों, इसका पता भी आपको रात में आकर के लगाना पड़ेगा। तो हम तो आएंगे नहीं रात में, हम तो अभी दिन में आए हैं साथियों यहाँ पे जो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर साथियों हज़ारों पर्यटक रोज़ाना आते हैं। जो इस चमत्कार को देखता है वो अचंभित होकर ही देखता है क्योंकि उसे भी समझ नहीं आता आखिर यह है क्या, कोई मंदिर है या भूत प्रेतों की कोई इमारत। तो दोस्तों हमने भी इसके बारे में पता किया। मैंने साथियों बहुत समय पहले इसके बारे में पढ़ा था तो किताबों से पता चला कि यह इमारत भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी रहे थे साथियों। इसके अंदर विजेंद्र कुमार माथुर की लिखी हुई एक पुस्तक है साथियों, जो आपको यूट्यूब पे भी मिल सकती है, गूगल पे भी मिल सकती है, फिर मार्केट से लोगे तो भी मिल सकती है, जिसमें इसका वर्णन, उस पुस्तक का नाम था साथियों ऐतिहासिक शब्दावली और प्रकाशक है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर। यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी साथियों 1969 में, जो मैंने पढ़ी थी। उस पुस्तक में 84 खंबा की इमारत का जिक्र कुछ यूँ मिला। 84 खंबा नामक स्थान जो कि काम्यवन के निकट ही 9वीं शताब्दी में एक शिलालेख प्राप्त हुआ था जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं का उल्लेख मिला है साथियों। इस वंश की रानी बच्छालिका ने यहाँ एक विशाल विष्णु मंदिर बनवाया था, जिसे बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया था। इस मंदिर को अब 84 खंबा कहा जाता है साथियों। तो अनेकों तर्कों के बाद में हमने तो दोस्तों किताब की लिखी हुई भाषा पर ही यकीन किया। इसका बाहर से भी नज़ारा आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे बच्चे खेलते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे और बाहर का भी एक पहाड़ी है दोस्तों, जो सुंदर नज़ारा हम आपको दिखाने वाले हैं अभी। ये देखिए इधर की साइड में एक पहाड़ी है साथियों जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है यहाँ से। और इसके साइड की बात करें तो यहाँ पे इंगलें लगाई हुई हैं जिसके अंदर कोई प्रवेश ना कर सके गेट के बिना। ये देखिए यहाँ से बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है साथियों। तो अगर आपको हमारी वीडियो साथियों थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले साथियों आपको मिलता रहे। धन्यवाद साथियों।